2 साल से एक मामला पाकिस्तान में बहुत सर उठा रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है बरामदात वो कम हो रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और खास तौर पे अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर से सब्जियों फलों वगैरह की जो इंपोर्ट्स हैं और इवन अनाज की इंपोर्ट्स, बीजों की इंपोर्ट्स और किस्म की ऐसी चीजों की छोटी मशीनरी की इंपोर्ट इतनी बढ़ रही है कि अब पाकिस्तान में ना ज़राअत चल पा रही है ना ही कारखाने। अब इस सिलसिले पर एहतजाज करने के लिए आवाज उठाई गई। कल एक सेनेट की कायमा कमेटी में मशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब वहां पे मौजूद थे और वो आए थे ब्रीफिंग देने के लिए। ब्रीफिंग उन्होंने देनी थी इस बात पर कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो अब 35 अरब डॉलर रखा जाएगा। तो जब ये बात की उन्होंने तो उससे सवालात खड़े हो गए कि आप एक तरफ तो आप सैलाब आ रहा है बाहर से इंपोर्ट्स का और खासतौर पर चीन से, आप उनको रुकावट उनमें नहीं डालते, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो जब पाकिस्तान की ज़राअत और मशीनरी, ज़राअत और सनत बैठ जाएगी, खसूसन जो टेक्सटाइल की सनत है, तो फिर आप एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे। तो उन्होंने दो बातें की। एक ये कहा कि हम ट्रैक्टर 2000 ट्रैक्टर जो है सालाना अब भेजा करेंगे अफ्रीकी ममालिक में। दूसरा, अफ्रीकी ममालिक में इंजीनियरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि आप तो के जो कमर्शियल ऑफिसर्स हैं जो कि सफारखानों में बैठे हैं वो तो काम ही नहीं करते, वो तो वहां पे जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर हैं उनसे ताउन ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि 3 हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं। एक कि जो कमर्शियल ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी सफारखानों के, खासतौर पे 52 मुल्कों में, उनको हम अब तयन ही तब करेंगे जब वो खास टेस्ट पास करेंगे और उसमें से 80 नंबर लेंगे 100 में से। जो कम लेगा उसको हम तयन नहीं करेंगे। दूसरा, उनकी परफॉर्मेंस शीट हम ऐसी बनाएंगे कि वो पास ही ना हो सके, उनको उनका वहां पे कयाम ही मुमकिन ना हो, उनको वापस बुला लिया जाएगा। फिर तीसरा कदम वो कह रहे हैं कि हम ये उठाएंगे कि जिन हमने एक्सपोर्ट करने वालों को मराहत दे रखी हैं उनको हम रिव्यू कर रहे हैं। सारी पाकिस्तान की जो लूम इंडस्ट्री है उसकी जो 1970 की दिहाई की लूमें हैं वो हम खत्म कर रहे हैं। कोई भी 1970 या 80 की दिहाई की जो लूमें हैं पाकिस्तान में बनी हुई, उन पे अब हम बैंक की सहूलत नहीं देंगे, फाइनेंसिंग नहीं देंगे। अगर उन्होंने अपनी लूमें बदल ली तो फिर हम फाइनेंसिंग देंगे। लिहाजा एक उन्होंने कहा कि नया एक काम किया जा रहा है। लेकिन जब उनसे बात हुई कि इलाकाई तिजारत क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम ही तब कर सकती है जब ईरान और भारत से हमारी तिजारत बढ़े। तो क्या उसके लिए कोई पॉलिसी चेंज आएगा, खास तौर पे भारत के साथ तिजारत में कोई पॉलिसी चेंज आ रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर मैं वजीर आजम से बात करूंगा कि इस सिलसिले में कोई पॉलिसी चेंज आए, लेकिन एक तरीका बनाना पड़ेगा कि भारत जो है उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी इकोनॉमी से पाकिस्तान को बचाकर एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की इंडिया को हो, कौन सी एशिया में हो, इसकी फहरिस्त हम बनाएंगे। उनसे एक सवाल किया गया कि आप ये सारा काम कितने अरसे में कर लेंगे। तो उन्होंने कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन के मामले में मैं वज़ीर आज़म से बात करूंगा कि वहां से जो गैर कानूनी तौर पर और अफगानिस्तान बॉर्डर से भी जो माल आ रहा है इसको रोका जाए।